मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास के काम तेज गति के साथ पिछले 10 सालों में हुए, उसी कारण लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रदेश में इस बार सभी 29 की 29 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया गया है। यह रिकॉर्ड हमेशा बना रहे। पार्टी हर चुनाव में इसका प्रयास करेगी। मैं विधानसभा चुनाव में पार्टी को डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के चलते 163 सीटें हासिल हुई थी। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हमें भरोसा था कि केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं के कारण हमें चुनाव में प्रचंड जीत मिलेगी और हुआ भी ऐसा ही। मध्य प्रदेश अब भाजपा का गढ़ बन चुकी है। वहीं कृषि मंत्री कंसाना ने कहा कि 3 जुलाई को प्रदेश सरकार ने 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 16% की वृद्धि थी। आने वाले 5 सालों में बजट का आकार 7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब इस तरह का बजट आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। पहले विकास कार्यों के लिए धन की कमी रहती थी और यह हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती थी। मुरैना श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज हैं और 3 इसी सत्र से नीमच, मंदसौर और सिवनी में शुरू होंगे। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज और शुरू होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पीपीपी मॉडल में निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करने का फैसला लिया है। आने वाले समय में कुछ जगहों पर इन मेडिकल कॉलेज को जिला अस्पतालों से अटैच किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शहर व जिले में हो रहे अपराधों पर तो प्रदेश के मंत्री जी ने कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन मीडिया द्वारा चैन स्नैचिंग के जवाब में उन्होंने पूरी जिम्मेदारी शहर कोतवाली पर डाल दी और तमाम आरोप भी लगा डाले। शहर में पिछले दिनों 2-3 चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने नगर निरीक्षक पर तमाम आरोप लगा डाले और यहां तक का दल कोतवाली निरीक्षक लोगों से रुपए ले रहे हैं तथा फर्जी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। लेकिन जिले भर में आए दिन चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं और आए दिन व्यापारियों के साथ दुकानों पर मारपीट की घटनाएं हो रही है। उसको लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं दी तथा ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को कोई संदेश दिया गया। सूत्र बताते हैं कि अभी हाल ही में कोतवाली क्षेत्र में एक मामला घटित हुआ था। इसके बाद से कोतवाली निरीक्षक टारगेट पर आ गए हैं। स्वीकार करता हूं, मुरैना नगर निरीक्षक की लापरवाही है और उसमें इनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। लोगों को परेशान भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं। मैं सरकार का मंत्री होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं इस बात को और मैं इस मुद्दे को मैं डीजीपी से भी बात करेंगे और सीएम से भी बात करेंगे। चंबल एक्सप्रेस वे ये नहीं है, चंबल एक्सप्रेस वे है। ये चंबल के किनारे से ये जो हमारी रोड डल रही थी वो लोगों ने, किसानों ने विरोध किया और हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री की ये मंशा थी कि हम किसान को बगैर सहमत किए कोई ज़मीन हम उनकी एक्वायर नहीं करेंगे। इसलिए वो फिलहाल उस काम को रोक दिया गया है। चूँकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान का सम्मान करती है और किसानों की सरकार है, इसलिए किसानों की जनभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने इस अटल चंबल एक्सप्रेस वे इस पर रोक लगा दी है और मेरे ख्याल से शायद आपकी निगाह में भी होगा। अपने यहाँ तो विरोध हुआ ही था, अन्य जगह भी इसके विरोध हुए थे, चूँकि इसमें ज़्यादातर ज़मीन किसानों की जा रही थी। थोड़ी तकनीकी चीज़ जैसे आपको जानकारी तो इसमें सारी चीज डॉक्यूमेंट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, इस श्योपुर जिले में हिंदुस्तान का तो आंकड़ा अलग इसमें है, लेकिन 32,000 परिवार को श्योपुर जिला और पहाड़गढ़ से लेकर वहां तक के जो आदिवासी क्षेत्र में, तो 32,000 परिवारों को आवास देने का काम जनमन योजना के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसका परिणाम भी दे रहा है कि उन आदिवासी क्षेत्रों में कभी लोग कहा करते थे अनुसूचित जाति या जनजाति वोट नहीं देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में
पूरा वोट मिला और 80% 70% मतदान बीजेपी के पक्ष में गया। तो जनता भी उसको समझ रही है कि हमारे लिए अच्छा कौन है। इसलिए काम को हर क्षेत्र में करने की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अन्य नई सरकार के उल्लेखनीय अन्य कभी श्रमिक के बारे में, लंबित प्रकरणों का निपटारा के बारे में, नामांतरण के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मोहन जी ने कह दिया कि इसकी हुई तो नामांतरण लंबित होने के कारण बीच में जो हेरा फेरी होती है उसे बंद करने का काम किया है। और भाजपा तो विरासत के साथ, कांग्रेस सनातन और राष्ट्र विरोधी के साथ है, हम लोग विकास और विरासत के साथ हैं। वो हमेशा राष्ट्र के समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान उनकर की वो कश्मीर हमारा है। तो धारा 370 जैसी धारा को खत्म करके आज जम्मू कश्मीर को अलगाववाद में से जो अलग हो रहा था उसे रोकने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और आप सब मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की यह रिपोर्ट।